हेलो गाइस, माय नेम इज सुनील गुप्ता और आप देख रहे हैं माय चैनल कैपिटल इंग्लिश में आपका स्वागत है। आज डे 6 में हम फिर एक छोटा सा पैराग्राफ लेके आए हैं जिसको हम ट्रांसलेट करेंगे और उनका स्ट्रक्चर देखेंगे। ये पास्ट का पैराग्राफ है। इसको चाहे तो आप घर में भी अपने थॉट, अपने विचार जो भी मन में है उसको लिख लिया करें और उसको ट्रांसलेट किया करें, जिससे आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी। मेरे वीडियो में पिछले में प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के ट्रांसलेशन किस तरह बनाए जाते हैं, किस तरह रूल्स हैं, उनको आप पढ़िए, जिससे आपको स्टोरी ट्रांसलेट करने में बेहद मदद मिलेगी। क्योंकि ये आपका एक ऐसा वेपन से, ऐसा हथियार है कि इससे आपको ये पता चलता है कि इस ट्रांसलेशन किस स्ट्रक्चर में बनेगा, किस टेंस में है, कहाँ पर प्रीपोजिशन इस्तेमाल की गई है, कहाँ पर कंजंक्शन इस्तेमाल की गई है, और वो वोकैबुलरी बूस्ट होती है। वोकैबुलरी मतलब जैसे आप सुनार है, अब सुनार को आप सोचेंगे सुनार क्या है तो आप ढूंढेंगे गोल्ड स्मिथ। गोल्ड स्मिथ मतलब सुनार होता है। कौन फ्रेज का कहाँ पर इस्तेमाल होगा, इस तरह से आपकी जो है मजबूत होती है इंग्लिश। तो इसी पैराग्राफ से हमने बगल में वो वोकैबुलरी ली है, इसको हम देख लेते हैं कि गोल्ड स्मिथ का मतलब होता है सुनार, GOLDSMITH सुनार। क्लेवर का मतलब होता है चतुर, CLEVER क्लेवर मतलब चालाक या चतुर। मोस्ट पीपल का मतलब होता है ज्यादातर लोग, PEOPLE पीपल, मतलब मोस्ट पीपल मतलब ज्यादातर लोग। कंसीडर मतलब मानना, CONCIDER कंसीडर मतलब मानना। रिच मैन, RICHMAN रिच मैन मतलब धनवान। और डिसहोनेस्ट, DISHONEST डिसहोनेस्ट, डिसहोनेस्ट का मतलब होता है बेईमान। दैट्स वाई का मतलब होता है इसलिए, दैट्स वाई का मतलब होता है इसलिए। और बिकम का मतलब होता है बन गया। ठीक है, कोई चीज बन गया, ये बिकम, बिकेम, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है, बन गया। तो चले भैया इसको पढ़ लेते हैं स्टोरी को। एक समय की बात है, धर्मपुर गांव में एक सुनार रहता था। गांव की आबादी लगभग 5,000 थी। उस गांव का सुनार बहुत चालाक था। वह लोगों से बहुत हेराफेरी करता था। ज्यादातर लोग उसे अच्छा आदमी नहीं मानते थे। वह बहुत बेईमान तरह का आदमी था, इसलिए वह बहुत धनवान बन गया। देखिए, वंस अपॉन ए टाइम ये एक तरीके से पूरा क्लॉज है, और क्लॉज, इस क्लॉज को हम लोग कहते हैं वंस अपॉन ए टाइम। वंस अपॉन ए टाइम, वंस अपॉन ए टाइम धर्मपुर गांव में एक सुनार रहता था। अब देखिए, एक सुनार ये हमारा सब्जेक्ट है, लिव हमारा रहना एक क्रिया है, और ये पास्ट का सिंपल है जिसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू और ऑब्जेक्ट। लिव हमारा, लिव मतलब रहना, और उसकी सेकंड फॉर्म जब लगाएंगे तो वो लिव्ड हो जाएगी। तो अ गोल्ड पैन यानी एक सुनार, अ गोल्ड स्मिथ, गोल्ड स्मिथ, इसको जोड़ के लिखेंगे क्योंकि एक साथ है ना। गोल्ड स्मिथ, अ गोल्ड स्मिथ लिव्ड, लिव्ड कहाँ रहता था? धर्मपुर गांव में। अ गोल्ड स्मिथ लिव्ड इन विलेज, इन विलेज धर्मपुर, धर्मपुर। अ गोल्ड स्मिथ लिव्ड इन विलेज धर्मपुर। देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा राइटिंग में फर्क हो सकता है क्योंकि बोर्ड में पढ़ाने का एक्सपीरियंस नहीं है, इस वजह से राइटिंग इश्यू हो सकता है। लेकिन प्रयास करते हैं कि बेहतर से बेहतर लिख सकें, तो थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा। तो गोल्ड स्मिथ लिव्ड इन विलेज धर्मपुर। गांव की आबादी लगभग 5,000 थी। इसमें हम वाज वेयर का इस्तेमाल करें क्योंकि ये स्टेट और अवस्था के बारे में बता रहा है कि गांव की आबादी 5,000 थी, मतलब एक तरीके से इसकी काउंटिंग बता रहा है, और इसमें कोई क्रिया नहीं है, तो इसमें लगाएंगे द पॉपुलेशन ऑफ विलेज,
पॉपुलेशन ऑफ विलेज, अराउंड लगाइए, लगभग के लिए अराउंड लगा दीजिए। द पॉपुलेशन ऑफ विलेज वाज अराउंड 5000। ठीक है, द पॉपुलेशन ऑफ विलेज वाज अराउंड 5000। ठीक हो गया? उस गांव का सुनार बहुत चालाक था। तो गोल्ड स्मिथ, गोल्ड स्मिथ, गोल्ड स्मिथ was वेरी क्लेवर, यानी बहुत चालाक था, वेरी क्लेवर। उस गांव का, दैट विलेज, दैट विलेज। ठीक है, यहां तक हो गया। वह लोगों से बहुत हेरा फेरी करता था। देखिए, इसको हम यूज टू की सहायता से बनाएंगे। जब कोई चीज पास्ट में हैबिट को दिखाता हो कि मैं ये करता था, मैं वो करता था, मैं खेला करता था, मैं वहां जाया करता था, तो इस तरह के सेंटेंस में आप यूज टू का इस्तेमाल कर सकते हैं जब किसी पास्ट की हैबिट को शो करता हो। तो पहले हमारा सब्जेक्ट हो गया, ही यूज टू, यूज टू a lot of dishonest। a lot of का मतलब होता है बहुत ज्यादा, a lot of dishonest, dishonest, a lot of dishonest, किनसे? फ्रॉम पीपल, से लोग हैं, फ्रॉम पीपल, EOPLE, फ्रॉम पीपल। ठीक है, यहां तक हो गया। ज्यादातर लोग उसे अच्छा आदमी नहीं मानते थे। देखिए, ज्यादातर के लिए होता है मोस्ट पीपल, और कंसीडर मतलब मानते थे। ठीक है, और इसमें वाज वेयर का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन वाज वेयर का इस्तेमाल इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, तो इसमें हम डिड नॉट का प्रयोग करेंगे, यानी डिड नॉट, नेगेटिव को डिड नॉट। तो मोस्ट पीपल, मोस्ट पीपल, ज्यादातर लोग अच्छा आदमी नहीं मानते थे। डिड नॉट कंसीडर, यानी मानना, कंसीडर, उसे हमारा ये ऑब्जेक्टिव में आ रहा। देखिए, ही का ऑब्जेक्ट जो होता है हिम होता है। जैसे आपका यू का होता है तो यू ही रहता है, वी का होता है तो अस हो जाता है, और अगर लड़की है कोई तो सी का हर हो जाता है। ठीक है, दे का देम हो जाता है। तो ये ऑब्जेक्ट, उसी प्रकार ये ही का आपका जो है, ये ही का आपका जो है हिम हो जाता है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, तो हो जाएगा डिड नॉट हिम, हिम, he did not him good man, वो गुड मैन। ठीक, आपका आ गया। मोस्ट पीपल डिड नॉट कंसीडर हिम गुड मैन, ज्यादातर लोग उसे अच्छा आदमी नहीं मानते थे। ठीक है, वह बहुत बेईमान तरह का आदमी था, यानी बहुत बेईमान था। लिखिए, he was very dishonest, यानी बेईमान, dishonest, तरह का, तरह के लिए हम कह सकते हैं काइंड ऑफ मैन, तरह का आदमी, तो काइंड ऑफ मैन, काइंड ऑफ मैन, काइंड ऑफ मैन। ठीक है, इसलिए वह बहुत धनवान आदमी बन गया। देखिए, इसलिए कि हम लोग दैट्स वाई का मतलब होता है मतलब इसलिए, दैट्स वाई, दैट इज वाई में होता है
और जब इसको हम थोड़ा शार्ट कर देते तो यहाँ पे एस लगा दिया जाता है, तो थोड़ा सा ये है दैट्स वाई, WHEY, दैट्स वाई, थोड़ा सा इसको जोड़ दीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। दैट्स वाई, इसलिए ही बहुत धनवान आदमी बन गया। बिकम, बिकेम, वर्ब की सेकंड में, क्योंकि पास्ट का सिंपल है, वर्ब टू लगेगा तो बिकम की बिकेम हो जाएगी। ही बिकेम, he became बन गया रिच मैन, ठीक। ही बिकेम अ रिच मैन, वह बहुत धनवान आदमी बन गया। तो ये ट्रांसलेशन की आज छोटा सा पैराग्राफ को हमने ट्रांसलेट किया। उम्मीद है आप इसको वॉच करेंगे, देखेंगे। पढ़ लेते हैं। वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है, अ गोल्ड स्मिथ लिव्ड इन विलेज धर्मपुर, एक सुनार धर्मपुर गांव में रहता था। पॉपुलेशन ऑफ विलेज अराउंड 5,000, उस गांव की आबादी लगभग 5,000 थी। द गोल्ड स्मिथ वॉज वेरी क्लेवर, वो सुनार बहुत चालाक था, उस गांव का सुनार बहुत चालाक था। ही यूज्ड टू लॉट ऑफ डिसऑनेस्ट पीपल, ज्यादातर वो लोगों के साथ बहुत हेराफेरी करता था, ठीक। फ्रॉम पीपल, लोगों का हेराफेरी करता था। मोस्ट पीपल डिड नॉट कंसीडर, ज्यादातर लोग उसे अच्छा आदमी नहीं मानते थे। ही वॉज वेरी डिसऑनेस्ट काइंड ऑफ मैन, वह बहुत बेईमान प्रवृत्ति का आदमी था, यानी बहुत बेईमान किस्म का आदमी था। दैट्स वाई ही बिकेम ए रिच मैन, इसलिए वह धनवान आदमी बन गया, ठीक है। Once upon a time, a goldsmith lived in village Dharampur. Population of village was around 5,000. The goldsmith was very clever that village. He used to a lot of dishonest from people. Most people did not consider him goldsmith good man. He was very dishonest kind of man. That's why he became a rich man. ठीक है, तो इसको आप पूरा वॉच करिएगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जो है लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका लाभ उठा सकें। कमेंट करें, आपके सजेशन को हम रिप्लाई करेंगे और उसी तरह उस पर वीडियो बनाएंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब और एक लाइक जरूर कर दें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट डे।